हरिओम, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको लक्ष्मी भगवान के पुण्यतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि लक्ष्मी भगवान को। तो दोस्तों, गुरु के लिए तो हर दिन ही श्रद्धांजलि होनी चाहिए, कोई एक स्पेशल विशेष दिन ही क्यों। लक्ष्मी भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी गुरु के प्रति बहुत कुछ कर जाएं। तो हम गृहिणियाँ हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम गुरु के एक-एक वचन पे मर मिट सकते हैं। लक्ष्मी भगवान ने अपने पूरे जीवन कितने कष्ट सहे ना। बचपन में थोड़ा-सा समय अच्छा था उनका और बाकी सारा टाइम उनका लाइफ का परेशानियों में और झंझट में गया। तो केवल गुरु की ही लाइफ ऐसी नहीं होती है, हर इंसान की लाइफ ऐसी ही होती है। बस किसी के संघर्ष दिखते नहीं हैं और किसी के दिखने में आते हैं। कोई बताता नहीं है तो कोई बता देता है। संघर्षमय जीवन तो हर किसी का होता है, वो बिरला ही है जिसकी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है, उसको आसानी से जीवन जीने को मिल रहा है। तो लक्ष्मी भगवान को मिले थे दादा भगवान, और दादा भगवान के प्रति उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा और ईमानदारी दिखाई। आज हमें भी यही चाहिए कि हम भी अपने गुरु के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी बनाएं गुरु के लिए और गुरु के सारे वचनों के लिए। ये नहीं है कि बस हम गुरु की नज़रों के सामने हैं, अगर हमारे जीते हुए साक्षात रूप में गुरु विराजमान है तो बस हमें वही ईमानदार होना है। दोस्तों, जीते जागते साक्षात गुरु के सामने ईमानदार होना बड़ा आसान है, लेकिन जो गुरु इस दुनिया में नहीं है, वो गुरु चेतना स्वरूप हमारे अंग संग रहते हैं। और उस गुरु से निष्ठावान होना और ईमानदारी दिखाना बिल्कुल प्योरिटी की तरह है। जैसे शीशे में आप अपने को जैसे हो वैसा ही पाते हो, ऐसे ही जो चेतन गुरु होते हैं, जो इस संसार में नहीं होके भी हमारे अंग संग रहते हैं चेतन स्वरूप में, वहाँ हमारी ईमानदारी उसी दर्पण की तरह होती है कि वो चेतना स्वरूप गुरु हमारी एक एक ईमानदारी को अपने तराजू में तौलता है। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन यानी कि आज 23 अप्रैल है। आज के दिन हम गुरु को सशरीर ही माने और ये सोचें कि साक्षात 24 घंटे सशरीर हमारे साथ गुरु मौजूद है, तो हमें कैसी रहनी अपनानी चाहिए। तो बस जितना जितना हम चेतना स्वरूप गुरु को अपने अंग संग मानेंगे, उतना हम ईमानदारी से बर्तन करेंगे और उतनी ईमानदारी से गुरु हमें अपनी कृपाएं देते हैं। सच मानिए दोस्तों, हमने ना जाने कितनी ये 23 तारीख बिता दी गुरु के लिए, दौड़ दौड़ के भाग भाग के गुरु के लिए, श्रद्धा भी दिखा दिखा के सब कुछ करके, लेकिन फिर भी हम अभी गुरु की ना जाने कितनी कृपाओं से वंचित हैं। क्योंकि ऊपर से दिखावे में और भीतर से सच्चाई से दिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए ऊपर से भले हमारे गुरु को हमारी सच्चाई ईमानदारी ना दिखे तो ना दिखे, लेकिन हमें भीतर से एकदम ईमानदार और सच्चा होना है गुरु के प्रति। फिर आप देखिएगा, आप जितने जितने आप ईमानदार, जितने जितने आप श्रद्धावान, जितने जितने आप निष्ठावान, उतना ही उतनी आपके ऊपर गुरु की विशेष कृपाएं बरसेंगी, विशेष, जिनको आप अभी जानते ही नहीं हैं। इसलिए गुरु से सच्ची तार से तार जोड़ करके लिंक लगाएं और फिर गुरु की वो सारी की सारी कृपाएं पाएं, जिससे शायद ना जाने कितना सत्संगी वंचित है। तो आज हम इन चीज़ों से वंचित ना रहें। तो मेरी ओर से लक्ष्मी भगवान के चरणों में सत सत नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। हर जन्म अगर मिले तो ऐसे ही गुरु मिले। मुझे एक बार लक्ष्मी भगवान से मिलने का मौका मिला और उसके बाद लक्ष्मी भगवान का शरीर भी शांत हो गया और पहली बार मिलने में मुझे वचन मिला था कि तुम नहीं हो, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तुम नहीं हो, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। उस वक्त इन बातों का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया था। 18-19 साल की छोटी सी उम्र थी, पर आज भगवान के उस वचन का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो धन्य हूँ मैं
तो जीते जागते सतगुरु के मुख से मुझे वचन मिला, इसीलिए सच्चाई ईमानदारी से गुरु से जुड़िए। गुरु इस संसार में सशरीर ना होकर के भी चेतना स्वरूप में हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपको संसार के हर संघर्ष से सहने की, लड़ने की आपके अंदर शक्ति प्रदान करते हैं। पर कब? तब जब आप जितना सच्चाई ईमानदारी से गुरु के वचनों की पालना करेंगे और गुरु में श्रद्धा भाव रखेंगे, बॉडी से नहीं सिर्फ वचन से। बॉडी स्वरूप तो गुरु शरीर होता है, तब भी आपके अंग संग होता है, और जब शरीर नहीं होता है तब भी आपके अंग संग होता है। पर बॉडी में रहकर के जो गुरु आपको जज नहीं कर सकता, जब वो बॉडी में नहीं रहता है तब वो गुरु आपको बहुत अच्छे से जज करता है। तो आज जो भी सशरीर गुरु हैं, हम उनसे ना डरें, बल्कि जो सशरीर गुरु नहीं है उनका हमें बड़ा डर होना चाहिए, क्योंकि वो हमें देख ही देख रहे हैं। तो एक बार फिर आप सबको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आप सबका मंगलमय हो। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्यार में आप सब इस दिवस को मनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।